बोर हो रहे हो? कुछ इंटरेस्टिंग करना है? टेंशन मत लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कीर्ति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 इंटरेस्टिंग DIYs, वो भी फोम शीट का यूज करके, जो कि आपकी बोरियत को एकदम दूर कर देंगे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं लूंगी यहाँ पे बहुत सारी फोम शीट और इसमें से चूज करूंगी ग्रीन कलर की शीट्स, क्योंकि मैं बना रही हूँ फ्रॉग। पेंसिल से रफली मैंने एक फ्रॉग को बनाया है और मैं इसको सीजर की हेल्प से कट कर लूंगी। और जब ये कट हो जाएगा मैं इसके बाकी पार्ट्स को भी ऐसे ही सीजर की हेल्प से कट कर लूंगी। मैं यहाँ पर मेंढक की जीभ बना रही हूँ। जीभ बनाने के बाद मैं येलो फोम शीट का यूज करके बनाऊंगी इसके गले का हार। और ये कोई नॉर्मल मेंढक नहीं है, ये है कर्मिट द फ्रॉग। इसको आपने कहीं ना कहीं पर जरूर देखा होगा। व्हाइट फोम शीट का यूज करके मैं बना रही हूँ इस फ्रॉक की आईज, और धीरे धीरे बाकी सारे पार्ट्स भी मैं फोम शीट का यूज करके बना रही हूँ। मैं पहले सारे पार्ट्स कट आउट कर रही हूँ और लास्ट में मैं सबको आपस में स्टिक कर दूंगी। आईज और टंग बनाने के बाद मैं बनाऊंगी इस फ्रॉक की पॉकेट, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन। इसकी पॉकेट बनाने के बाद मैं बनाऊंगी इसके हाथ और पैर, जिसके लिए मैं फोम शीट का ही यूज करूंगी। पेंसिल की हेल्प से रफ स्केच बनाने के बाद मैं सीजर की हेल्प से इसको भी कट आउट कर लूंगी। सेम प्रोसेस को यूज करके हम दूसरा हाथ भी बना लेंगे। और अब बारी है पैरों की। पैरों के लिए भी मैं पहले पेंसिल से रफ स्केच बनाऊंगी और फिर इसको भी कट आउट कर लूंगी। इसके भी मैंने 2 पीस बनाए हैं। अब मैं लूंगी फेविकॉल और सारे पार्ट्स को आपस में चिपकाना शुरू कर दूंगी। इसकी पॉकेट को हमें ध्यान से चिपकाना है। हमें सारे पार्ट पर फेविकॉल नहीं लगाना है, बल्कि सिर्फ एजेस पर लगाना है, ताकि इसमें एक गैप रहे और हम यहाँ पे बाद में रखेंगे अपने क्रेयॉन्स। हाथों को और पैरों को भी स्टिक कर लेंगे। और फिर मैं यूज कर रही हूँ पॉस्का मार्कर इस फ्रॉक की टंग को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए। ये सब छोटी छोटी डिटेलिंग करने से हमारा DIY काफी ज्यादा इनहांस हो जाता है, इसलिए जहाँ पे भी पॉसिबल हो ये सब डिटेलिंग्स ऐड करो। और मैं पॉकेट पर भी एक वाइट पॉस्का मार्कर से डिजाइन बनाऊंगी। वैसे पॉस्का मार्कर्स हैं तो काफी बढ़िया चीज, जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसा डिजाइन बना लो। अब हमको चाहिए एक बैम्बू स्टिक और एक स्ट्रॉन्ग ग्लू, जिसकी हेल्प से हम इस फ्रॉक के हैंड्स को कुछ इस तरह से फोल्ड करके स्टिक कर देंगे। इस बैम्बू स्टिक की एंड्स को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर फ्लावर्स बना रही हूँ और पॉस्का मार्कर की हेल्प से इसकी बाउंड्री बना रही है, और ये लीव्स भी बनाई है, और सारे फ्लावर्स को मैं बैम्बू के एंड पर स्टिक कर दूंगी। अब चाहिए हमको एक छोटी सी रस्सी, जिसको हम ऐसे लगाएंगे ताकि ये बंदर लटक पाए। इसकी नॉट्स को भी हम फेविकॉल से थोड़ा और टाइट कर देंगे ताकि एकदम सिक्योर हो जाए। और वही फ्लावर्स को मैं इसके एंड्स पर स्टिक कर रही हूँ ताकि ये काफी बढ़िया दिखे। और इसी के साथ तैयार है हमारा फर्स्ट DIY। इसमें मैंने अपने क्रेयॉन्स रखे हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि काफी छोटा और क्यूट होने वाला है, क्योंकि मैं बना रही हूँ छोटे छोटे क्यूट क्यूट स्टिकर्स, वो भी फूड आइटम्स के। सबसे पहले मैंने बनाए फ्रेंच फ्राइज। आप ये येलो कलर देख के समझ ही गए होंगे कि ये तो फ्रेंच फ्राइज ही हैं। लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज कट करने के बाद स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से हम इसको ऐसे चिपकाएंगे, थोड़ा अनइवन तरीके से चिपकाएंगे। एक स्टिक को टेढ़ा चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फोम शीट का टुकड़ा भी लगाया है, बिल्कुल बढ़िया सा इफेक्ट देने के लिए। जब ये सब चिपक जाए आपस में तो अपने हिसाब से हम इसकी लेंथ एडजस्ट कर देंगे। और अब मैं इसको थोड़ा और क्यूट दिखाने के लिए इसकी आईज बना रही हूँ। अब फ्रेंच फ्राइज तो बन गए, इसकी मील कंप्लीट करने के लिए बर्गर या पिज्जा में से तो कुछ होना चाहिए। तो मेरे को तो पिज्जा पसंद है, तो अब मैं बना रही हूँ पिज्जा का स्टिकर। और पिज्जा बनाने के लिए मैं यूज करूंगी ऑरेंज फोम शीट और छोटे छोटे टॉपिंग्स ऐड करूंगी। और अब पोस्का मार्कर का यूज करके मैं छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड करूंगी और लगाऊंगी इस पिज्जा की आंखें। ये गूगली आइज को किसी भी चीज में ऐड कर दो, ये उसको कितना ज्यादा क्यूट बना देती है ना। और मैं इस पिज़्ज़ा को दूंगी एक छोटी सी स्माइल, क्योंकि पिज़्ज़ा खा के हमारे भी फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। और थोड़ी सी और डिटेलिंग्स ऐड करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा स्टिकर हो जाएगा एकदम रेडी। इसको बनाते बनाते मेरे को तो और ज़्यादा भूख लगने लगी और मेरा पिज़्ज़ा खाने का भी मन हो गया था। अब मील को कंप्लीट करने के लिए कोई ड्रिंक तो होनी चाहिए ना, तो नेक्स्ट मैं बना रही हूँ कोल्ड ड्रिंक का स्टिकर, और इसको भी मैं दूंगी एक क्यूट गूगली आइज। चलो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आप लोगों की फेवरेट मील क्या है। इतने में इसमें छोटी छोटी डिटेल्स ऐड कर देती हूँ।
और तैयार है हमारी पिज्ज़ा मील, जिसको मैंने अपने लैपटॉप के पीछे लगा लिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी और क्यूट है। ये DIY मेरी पेंसिल के लिए है, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपनी पेंसिल के लिए टॉपर्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट वाले। तो इसके लिए मैंने ली है ऑरेंज एंड येलो फोम शीट्स, और मैंने 2 ऑरेंज एंड 2 येलो सर्कल्स कट आउट करे हैं। 2 पीस इसलिए क्योंकि हमको आगे पीछे का एकदम सेम बनाना है। और अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाने के बाद मैं इस डिजाइन में इस ऑरेंज शीट को कट आउट करूंगी और येलो वाले सर्कल को इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। ये पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम पेंसिल पे इसको अटैच कैसे करेंगे। तो मैंने पेंसिल से नाप कर इस फोम शीट को ऐसे रोल कर लिया, इसको स्टिक करके रबर बैंड की हेल्प से थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। एंड अगेन गूगली आईज, क्योंकि अपने सन को भी तो हमें क्यूट दिखाना है। अरे मैंने तो बताया ही नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ सन, जिसकी एक बड़ी सी लाल नाक है। पोस्का मार्कर की हेल्प से थोड़ी और डिटेलिंग्स ऐड करने के बाद ये होने वाला है एकदम रेडी। इसके दोनों पीसेस हो गए हैं रेडी। अब बारी है इसको पेंसिल पे अटैच करने की। तो वो जो मैंने पहले बनाया था उसका एक छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया है और इसी के अराउंड में दोनों पीसेस को स्टिक कर दूंगी और इसी वाइट पोर्शन के अंदर मैं अपनी पेंसिल को लगाने वाली हूँ। और जब ये अच्छे से चिपक जाए, सूख जाए, तो हम अपनी पेंसिल को इसमें लगा सकते हैं। एक ही नहीं गाइज, मैंने बनाया है अपनी पेंसिल के लिए 2-2 टॉपर्स। तो अब मैं अगला टॉपर बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 2 अलग अलग साइज के येलो सर्कल्स कट कर लिए हैं और ब्लैक फोम शीट का यूज करके मैं इसका बाकी का पार्ट बनाऊंगी। अभी इसको देख के आप समझ ही गए हो कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक हनी बी, जो कि मेरी पेंसिल पे लग गई तो उस पे 4 चांद लगा देगी। इसके भी मैंने 2 सेम पीसेस बनाए हैं, क्योंकि मुझे इसको भी आगे पीछे से सेम दिखाना था। और इधर भी सेम टेक्निक से मैं एक वाइट रोल को बीच में लगा के आपस में इनको अटैच कर दूंगी। स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज करने के बाद भी मुझे इसे काफी देर होल्ड करना पड़ा था ताकि अच्छे से चिपक जाए, और ये एकदम तैयार हो गया। अब आप लोग ही बताओ, आपको दोनों टॉपर्स में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, हनी बी या फिर सन? हमने बना लिया है फोम शीट का यूज करके बहुत सारे इजी पीजी DIYs। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि सबसे अच्छा DIY आपको कौन सा लगा है। एंड यस, अगर आप इनमें से कोई भी DIY ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे जाके फॉलो करें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि मेरे DIYs आखिर आपको लग कैसे रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग DIYs के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दो। लव यू गाइस।